कोलकाता की गलियों में, जहां जिंदगी बहुत तेज थी, एक सिंपल सी लड़की रहती थी, मौनमिता देबनाथ। उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत काम करते थे, लेकिन पैसे बस घर चलाने के लिए ही काफी होते थे। छोटे से घर में खुशियां तो थीं, लेकिन पैसे की तंगी हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती थी। मौनमिता के पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे मुश्किल से घर चलता था। मां घर के कामों के साथ साथ कुछ घरों में काम करके थोड़े और पैसे कमाती थी। ऐसे में मौनमिता और उसके भाई बहन बहुत ही सादगी से पले बढ़े। कपड़े पुराने हो जाते, खिलौने कम मिलते, लेकिन मां बाप का प्यार हमेशा बना रहता। बचपन से ही मौनमिता बहुत ज्यादा सोचने वाली और होशियार बच्ची थी। उसे नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था। उसके मम्मी पापा ने भी हमेशा उसकी पढ़ाई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वो जानते थे कि पढ़ाई ही उनकी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है। गरीबी की प्रॉब्लम्स के बावजूद मौनमिता के अंदर पढ़ाई का जुनून हमेशा बना रहा। सरकारी स्कूल की पुरानी किताबों और टूटी फूटी बेंचों ने भी उसके सीखने की चाहत को कम नहीं किया। हर दिन वो स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती, जहां वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती। टीचर भी उसकी लगन और टैलेंट को देखकर इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाते। उनकी मदद और प्रेरणा से मौनमिता ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो अक्सर स्कूल के लाइब्रेरी में घंटों बिताती। अपनी पढ़ाई के पैसे का इंतजाम करने के लिए मौनमिता अक्सर अपने फ्री टाइम में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इससे उसे न सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मिल जाते, बल्कि दूसरों की मदद करने की संतुष्टि भी मिलती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन से वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने लगी। जैसे जैसे मौनमिता बड़ी होती गई, उसके मन में एक सपना आने लगा। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। ये सपना उसके मन में उस दिन आया जब उसने अपनी बीमार दादी को हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ में देखा था। उस दिन उसने ठान लिया था कि वो बड़ी होकर एक ऐसी डॉक्टर बनेगी जो गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी। यह सपना उसके लिए आसान नहीं था। डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी थी और उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मौनमिता ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो अपने सपने को पूरा करके रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने मम्मी पापा, टीचर्स और फ्रेंड्स की मदद से मौनमिता ने 12th की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। उसे अपनी पढ़ाई और पैसे की तंगी के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा था। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मौनमिता ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती और देर रात तक पढ़ाई करती। दिन में वो कोचिंग जाती और रात को घर पर खुद से पढ़ाई करती। नींद और आराम सब भूल गई थी। उसका एक ही लक्ष्य था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता। उसके मम्मी पापा भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वो जानते थे कि यह उनके लिए एक बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। कड़ी मेहनत और लगन के साथ मौनमिता ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया। रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम पास कर लिया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मम्मी पापा, टीचर और फ्रेंड्स भी उसकी सफलता पर बहुत खुश थे। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद मौनमिता बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। किताबें, फीस, रहना खाना सब कुछ बहुत महंगा था। उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। एक बार फिर मौनमिता ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसे जल्द ही एक ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। वो दिन में कॉलेज जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। इस तरह वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ
अपने खर्चों को भी पूरा कर रही थी। मेडिकल की पढ़ाई में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ मौनमिता ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। उसने अपने मम्मी पापा, टीचर्स और अपने ऊपर यकीन रखने वाले सभी लोगों को प्राउड महसूस कराया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी कड़ी मेहनत से जो हासिल किया था वो किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं था। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर के रूप में देखने का सपना देखा था, और आज उनका वो सपना सच हो गया था। उनकी आंखों में प्राउड के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को हर कदम पर संघर्ष करते हुए देखा था, और आज वो अपने दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। मौनमिता जानती थी कि यह उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वो एक डॉक्टर बन चुकी थी, और अब उसका लक्ष्य था कि वो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए करे। डॉक्टर बनने के बाद मौनमिता को एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। यह हॉस्पिटल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था, जहां मरीजों को फ्री या बहुत ही कम पैसों में इलाज मिलता था। मौनमिता के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वो हमेशा से ही समाज के गरीब लोगों की सेवा करना चाहती थी। हॉस्पिटल में काम करते हुए मौनमिता ने देखा कि बहुत से लोग गरीबी और नासमझी के कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो अक्सर क्वैक डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते थे। मौनमिता ने ठान लिया कि वो इन लोगों की मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार और अपनापन से पेश आती थी। वो उन्हें उनकी बीमारी के बारे में अच्छे से समझाती और उन्हें सही इलाज कराती। उसकी ईमानदारी, लगन और दया ने उसे मरीजों का प्रिय बना दिया था। अपनी पहली सैलरी मिलने पर मौनमिता के मन में एक अजीब सी खुशी थी। यह पहली बार था जब उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए थे। उसने तय किया कि वो अपनी पहली सैलरी से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खास करेगी। उन्होंने उसके लिए बहुत त्याग किया था, और अब उसकी बारी थी कि वो उनके लिए कुछ करे। उसने अपनी मां को साड़ी और पिता को कुर्ता पजामा गिफ्ट किया। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे। यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, बल्कि उनकी बेटी के प्यार और सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने मौनमिता को गले लगा लिया और उसके अच्छे भविष्य के लिए दुआएं दी। मौनमिता अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल कायम की थी। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो गरीबी में पले बढ़े हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्घटना में मौनमिता की अचानक डेथ हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसके परिवार, दोस्तों और मरीजों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो इतनी छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़कर चली गई। यह सोचकर सबका दिल टूट गया। हॉस्पिटल में जहां वो काम करती थी, वहां शोक का माहौल था। उसके साथ काम करने वाले और मरीज उसकी कमी को बहुत महसूस कर रहे थे। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। उसकी मुस्कान, उसकी विनम्रता, उसकी दया, सब कुछ लोगों को हमेशा याद रहेगा। मौनमिता भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो, तो गरीबी और मुश्किलें भी उसे सफलता पाने से नहीं रोक सकती। मौनमिता की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उसका जुनून, दृढ़ संकल्प और दूसरों की सेवा करने की चाहत लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है।
उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। उसके मम्मी पापा ने अपनी बेटी की याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। यह ट्रस्ट गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। मौनमिता हमेशा से ही चाहती थी कि हर बच्चे को पढ़ाई करने का मौका मिले और यह ट्रस्ट उसकी इसी इच्छा को पूरा कर रहा है। मौनमिता देवनाथ भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे दूसरों के लिए बेहतर बना सकते हैं। हमें मौनमिता की तरह है ही अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और इस दुनिया को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाना चाहिए।